उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर है। रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। रात हो या दिन लगातार खनन जारी है। दिन के उजाले में भी बाणगंगा नदी में 2 जेसीबी गरजती हुई दिखाई दी, लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ दिखाई दे रहा है। लक्सर के पंचालेश्वर मंदिर के पास बाणगंगा नदी में कई जेसीबी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। आरोप है कि लक्सर में कोई भी अधिकारी खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। जानकारी के अनुसार रायसी वालावली से लेकर के सुल्तानपुर भिक्कमपुर क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन वहां पर किया जा रहा है और बाणगंगा नदी में तो खनन चल ही रहा है। इसके अलावा खनन करने वाले निजी भूमि और ग्राम सभा की भूमि पर भी अवैध खनन कर रहे हैं। खनन के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं उत्तराखंड से और कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी प्रशासन पर लग रहा है, खनन विभाग पर लग रहा है। जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, सरेआम दिन में ही अवैध खनन का काम जोरों शोरों से वहां पर चल रहा है और जेसीबी की मशीनें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन अवैध खनन माफिया पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह की जानकारी मिल पा रही है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन का यह काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मंजूरी ली हो, इनको इजाज़त मिली हो यहाँ से खनन करने की, लेकिन ये अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। विकास खरे हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो खनन माफिया है उस पर क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दें हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में लगभग पिछले 3 दिन से जो परमिशन के नाम से पट्टा चला जा रहा है, लेकिन परमिशन वहां पर एक पट्टे की ओनली अनुमति दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा। लेकिन बात की जाए तो कई ऐसे तमाम जगह हैं लक्सर, भोगपुर, टांडा, भागमल में, चाहे वो आपका पुरवाला गांव हो या पंचेश्वर मंदिर के क्षेत्र का हो, तो वहां पर जो है रात और दिन में अवैध खनन किया जा रहा है। कि कल लक्सर एसडीएम पूरन सिंह राणे से हमारी इस समय बात हुई थी, तो एसडीएम ने साफ तौर पे ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि वहां पर जो है परमिशन की गई, लेकिन बात क्या है जो परमिशन के भी कई ऐसे दायरे हैं जो कि मानकों के अनुरूप रहते हुए खनन चुगान का किया जाता है। लेकिन बात किया जाए तो मानक की जितने भी वहां पर परमिशन दिखा गया तो उस तरह से जो मानक के अनुरूप वहां पर खनन नहीं किया जा रहा है। मानक की बात करें तो जैसे कि किसी पट्टे को आपको परमिशन दी जाती है तो वहां पर जो पहले बाउंड्री वाल की जाती है, लेकिन वहां पर ना तो कोई बाउंड्री है और बात की जाए तो जो मानक है उस तरह से जो रवाना वहां पर करता है, इस तरह से रवाना भी नहीं कटा जाता है। इस तरह से वाहन की जो संख्या होती है, वाहन की संख्या भी परमिशन में सीमित की जाती है, लेकिन सीमित रहने के नादारे में भी वाहन की जो संख्या वो भी वहां पर बढ़ाई गई है। और बात की जाए तो रात दिन जेसीबी की परमिशन होती है तो वहां पर 2-2 जेसीबी दिन में चल रही है और तमाम कुछ जगह ऐसी जो रात के अंधेरे में खनन वहां पर फायदा उठाकर एक पट्टे की यार्ड में जो है खनन कर रहे हैं और जो अन्य जो क्रेशरों पर जो है सामग्री वहां पहुंचा जाएगी। तो साफ तौर पे अगर प्रशासन ध्यान देते उसमें कार्रवाई नहीं करते, उसमें जो खनन माफिया है वो पूर्ण रूप से जो चांदी काट रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन भी साफ तौर पर देखा जा सकता है रात दिन कुंभकर्ण की नीति में किसी भी तरह से खनन माफियाओं के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होती न नजर आई है। जी बिल्कुल, इसके पीछे वजह क्या कुछ बताई जा रही है? क्या जो अवैध खनन करवा रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं? क्या इसी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, ऐसी जानकारी बिल्कुल मिले कि जिस तरह राजनीति के चलते ही इस तरह से जो पट्टे की परमिशन की गई वहां पर हो रखी है। लेकिन कुछ और भी खनन माफिया ऐसे हैं जो कि प्रशासन की मिली भगत से जो है खनन कर रहे हैं, रात दिन जो है खनन चल रहा है। तो ऐसे में कई तमाम जो क्रेशर हैं, जो स्टोन क्रेशर है, वो भी मिली भगत से जो है वहां पर खनन कर रहे हैं। रात में क्रेशर के पीछे कई ऐसे तमाम जगह हैं जो कि वहां पर जो है जेसीबी के लाकर रात्रि में 1 से 2 बजे या 3 बजे तक जो है खनन किया जाता है। तो ऐसे में प्रशासन को साफ तौर पर पता तो है, लेकिन प्रशासन इस पर जो है मुक्त दर्शक है। प्रशासन सुने को अनसुना कर देता है, देखे को अनदेखा कर देता है। तो ऐसे में जो खनन माफिया उनके लगातार हौसले बुलंद है। अगर साफ तौर पर इस तरह से कार्रवाई की जाए तो कहने जो खनन माफियाओं के जहन में जो प्रशासन की कार्रवाई का डर है वो भी नहीं है। तो ऐसे में जो है रात दिन खनन किया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरफ से इससे बेखबर है। बात की जाए तो ग्रामीणों के द्वारा कई शिकायत प्रशासन और शासन को की जाती है। ऐसे में कई ऐसे खेत भी है, खेत खलियान है जिनको खनन माफियाओं ने जो है बंजर भूमि बना दिया गया है। किसान पूरी तरह से परेशान है, बेहाल है, रास्ते पूरी तरह से जो है कट चुके हैं, रास्ते भी खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद है। अगर प्रशासन इस पर जो है समय रहते कार्रवाई नहीं करेगा। हितेंद्र, क्या इस मामले में आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत हुई है?
बिल्कुल हितेन, बात की जाए तो लक्ष्य एसडीएम पूरन सिंह राणे से मेरी खुद इसमें बात हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि वहां पर एक परमिशन दी गई है, लेकिन एक परमिशन की आड़ में जो पट्टा है, जिस जो जहां पर परमिशन जिस पट्टे की दे रखी है वहां पर तो परमिशन नहीं चल रही है, लेकिन जो माँ गंगा का सीना है साफ तौर पे खनन माफिया के द्वारा चीरा जा रहा है। जो जहां पर पट्टा था उस जगह खनन नहीं हो रहा है। बात की जाए तो जो गंगा है वहां पर जैसे भी उतार दी गई है, वो लगभग 16 फीट या 8 फीट की गहराई तक जो है वहां पर गड्ढे कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो वाहन है वहां पर वो भी सीमित किए गए थे, लेकिन वहां वाहन भी जो ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर वो भी ज्यादा लगा गए, और वो लोडिंग जो खनिज वहां पर निकल रहा है वहां से पूरी तरह से जो करेश्वर में ढुलाई की जा रही है। तो ऐसे में जो रवाना है जो करता है वो भी रवाना का वहां पर हेर फेर पूरी तरह से खन माफियाओं के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। तो इस मामले में क्या आपने ये भी पूछा कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं की जा रही है जो मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और जो अवैध खनन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो मानक तो पूरे फिलहाल किसी भी पट्टे के नहीं हो रहे हैं, और न ही किसी तरह से मानकों के आधार पर जो खनन है जो चलना चाहिए था वहां पर वो भी नहीं चल रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो मानक का आधार है कि एक बाउंड्री सीमित कर दी जाती है कि जी इस एरिया में आप जो खनन करेंगे, लेकिन ऐसे में वहां पर कोई बाउंड्री वाल नहीं की गई है। सीमित यह भी रहता है कि आपको कितनी गहराई तक वहां से माल निकालना है, उस तरह से भी जो है सीमित नहीं है। तो ऐसे में जो मानक है उसका भी साफ तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। खनन माफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद है, और वहां पर जो है जिस तरह से परमिशन में दर्शाया गया है कि जो है उप खनिज वहां से निकाला जाएगा तो सीमित दायरे में ही निकाला जाएगा। लेकिन हितेंद्र, बात की जाए तो जो काफी बड़े गड्ढे हैं गंगा में वहां पर कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जिस पट्टे की परमिशन थी वहां पर जो जगह वहां पर नहीं चल पा रहा है, तो गंगा में से जो है खनन निकाला जा रहा है। तो ऐसे में रात के अंधेरे में भी खनन माफिया पूरी तरह से वहां से खनन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर अधिकारी यह कर पल्ला झाड़ लेता है कि हमारे द्वारा परमिशन की गई, वहां पर परमिशन दी गई है, लेकिन संबंधित अधिकारी के मौके पर अगर नहीं पहुंच पाता है और नहीं किसी तरीके की कार्रवाई होती है, तो ऐसे में जो मानक के दायरे हैं मानक के अनुरूप खनन नहीं किया जा रहा है। मानकों का पूरी रूप से धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी, अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ शिकायत है, क्या कुछ नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से खनन होता है इस पर जो किसानों के जो खेत है उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो खनन के मानक है वहां पर साफ तौर किया जाता है कि जैसे कि धूल, बात की जाए तो जब धूल उठती है खेतों पर को काफी प्रभाव धूल नष्ट कर देती है खेतों में। तो ऐसे में वहां जो पानी का छिड़काव खनन माफिया के द्वारा वो भी नहीं किया गया है। तो बात किया जाए किसान पूरी तरह से परेशान है, किसानों की खेती को रात में जो है बर्बाद कर दिया जाता है, कहीं पर भी जैसी भी उतार दी जाती है। तो ऐसे में जो खनन के खेत है किसानों के वो भी काट लिए जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ना तो जो किसान है उनकी सुनवाई कर पाता है, और जो परेशान ग्रामीण है उनके भी सुनवाई हो पाती है। तो ऐसे में पूरी तरह से जो मिली भगत है प्रशासनिक खनन माफिया के साथ वो भी साफ तौर पर दिखाई देती है। तो अगर ऐसे में कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो हिंदन क्या सफाई दी गई है प्रशासन की तरफ से? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? बड़ा सवाल यहाँ पर, क्या इस बारे में कोई सफाई प्रशासन की तरफ से दी गई है या फिर आगे कार्रवाई करने के लिए कोई कहा गया है? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए तो प्रशासन लगातार इस बात के दावे करता है कि कहीं भी अवैध खनन नहीं चला है, लेकिन अगर आप धरातल पर जाकर देखें या आपकी टीम प्रशासन की वहां पर पहुंचे तो ऐसे में कई कई ऐसी जगह है जहां पर अवैध खनन रात दिन चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन जो नीचे जो अधिकारी है तो उनकी मिल भगत से रात दिन खनन चल पाता है। तो ऐसे में अगर जो उच्च अधिकारी अगर जाकर मौके पर संज्ञान ले तो ऐसे में कई तमाम जो कार्रवाई है अधिकारियों के द्वारा वहां पर की जाती है। लेकिन बात की जाए तो अधिकारियों के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ऐसे में जो किसान लोग हैं या जो वहां के ग्रामीण है वो भी उनके द्वारा लगातार आंदोलन किए गए, लेकिन अब तक भी खनन पर रोक नहीं लगा गई। कई ऐसी तमाम संस्थाएं जो कि खनन के खिलाफ बेड़ा उठाया गया, तो अब तक भी जो खनन पर है पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। सीमित दायरे में जो खनन मानकों के अनुरूप होता है उस तरह से भी नहीं मानकों के अनुरूप नहीं होता। तो एक पट्टे की आड़ में जो है काफी ऐसी जगह है जहां पर रात दिनों पर जो है खनन चलता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुखदर्शक बन जाता है, प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल बात की जाए तो पिछले समय में भी जो है खनन काफी धड़ल्ले से रात दिन किया गया, उसमें भी प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हितेंद्र, क्या विपक्ष भी यहाँ पर इस मामले को लेकर के कोई आवाज नहीं उठा रहा है? बिल्कुल हितेंद्र, विपक्ष की बात करते विपक्ष पूरी तरह से जो है किसानों के साथ में विपक्ष के द्वारा भी आवाज उठाई जाती है कि जिस तरह से जो सीमित दायरा है मां गंगा का वहां से जो कम से 500 मीटर की दूरी पर जो है खनन किया जाए, तो ऐसा में नहीं होता है। गंगा के बीच में जो है पट्टे के नाम पर खनन किया जाता है, कई उप खनिज वहां पर निकाले जाते हैं। तो ऐसे में जो सीमित दायरा है गंगा का उससे भी सीमित दायरे में ना रहकर उल्लंघन किया जाता है। तो हितेंद्र, साफ तौर पर विपक्ष भी निशाना साधा हुए कि जिस तरह से सरकार के द्वारा परमिशन दी जाती है ऐसे में जो मानक है उनका रूप खनन होना चाहिए, जो मानक है जो रवाना है वो करना चाहिए। तो राजस्व विभाग को भी इसमें काफी बड़ा जो है चूना लगाया जा रहा है खनन माफिया के द्वारा। ऐसे में अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो खनन माफिया के असूल और भी बुलंद होंगे। हितेंद्र,
क्या राज्य सरकार के अधिकारियों या फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है? बिल्कुल इधर निर्देश का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र लिखा जाएगा अगर ऐसे में कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है। जैसे कि किसानों के जो खेत है वो बर्बाद कर दिए गए हैं, जो किसानों के जो रास्ते हैं उनको भी पूरी तरह से बेकार कर दिया गया। तो ऐसे में जो विपक्ष से जो किसान है, जो ग्रामीण है, उनका साफ तौर पर यही कहा गया है कि हमारे द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र लिखा जाएगा और शिकायत प्रशासन के द्वारा नहीं होती है। तो इस तरह से जो खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद है। अगर प्रशासन समय रहते इन पर कार्रवाई करे तो ऐसे में जो किसान का जो खेत है वो भी यहाँ पर बच पाएंगे। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार अवैध खनन का काम चल रहा है उस पर प्रशासन कहीं ना कहीं मूक दर्शक बना हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।